साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान का क्या है, वो तो बोल करके निकल जाता है, सामने वाले इंसान को उस बात से निकलने में सालों लग जाते हैं। साथ संगत जी, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिन हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टी.एन. शेषन साहब जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, उन्होंने बताया था कि एक बार हम छुट्टियां मनाने के लिए मसूरी जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के रास्ते से जा रहे थे और मेरा परिवार मेरे साथ था। पत्नी ने सड़क किनारे बाहर की तरफ देखा कि बयां के घोंसले जो हैं पेड़ों पर लटक रहे हैं, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि एक घोंसला जो है लेकर के चलते हैं। तो 2 घोंसले लेकर के चलते हैं, घर में सजावट के काम आएंगे। तो हमने अपनी कार रुकवा दी, ड्राइवर से कहा कि जाओ जा कर के घोंसले उतार लाओ। ड्राइवर गए बाहर और जा कर के उन्होंने देखा कि पेड़ की ऊंचाई काफ़ी थी, घोंसला उतारने में दिक्कत आ रही थी। तो सिक्योरिटी गार्ड वाले जो थे साथ में, उनसे कहा कि भाई जाओ आप एक बार वो। दोनों ने दिखाया कि पेड़ पर चढ़ना होगा तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्या किया जाए। आसपास नज़रें दौड़ाई तो एक लड़का उन्हें दिखाई दिया जो कि भेड़ बकरियां चरा रहा था। आवाज़ दे करके उसे बुलाया गया कि इधर आओ। लड़के आया तो उससे कहा कि ये घोंसला उतार दो। उसने कहा साहब मैं नहीं उतारूंगा और चला गया। फिर इनको लगा कि अजीब लड़का है, घोंसला नहीं उतार रहा। फिर बुलाया गया, इधर आओ और ये लो 10 रुपये, अब जाओ और इस घोंसले को उतार तो लाओ। उसने फिर मना कर दिया कि मैं नहीं उतारूंगा और फिर से चला गया भेड़ बकरी चराने के लिए। इन दोनों ने आपस में डिस्कस किया कि क्या किया जाए। उसने कहा कि थोड़े पैसे बढ़ा करके देखते हैं। फिर से आवाज़ लगाई कि इधर आओ, 50 रुपये लो, अब उतार दो। उस लड़के ने कहा साहब आप समझ नहीं रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं घोंसला नहीं उतार सकता, मैं नहीं उतारूँगा। बोले क्यों, तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता क्या? बोले आता है लेकिन मैं नहीं उतारूँगा, आप मुझे माफ़ करो। और फिर चला गया। टी.एन. शेषन साहब देख रहे थे कि क्या हो रहा है, इतना छोटे से काम में इतना समय क्यों लग रहा है। वो खुद उतर के आए और उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा बताया कि 50 रुपये तक के लिए कह दिया है, लेकिन वो लड़का मना कर रहा है। टी.एन. शेषन साहब कहते हैं कि एक बार और बुलाओ और फिर पूछ के देखो। लड़का टी.एन. शेषन साहब से कहा कि भाई 100 रुपये रख लो और उतार दो। उसने कहा नहीं उतारूँगा, आप मुझे अगर 1000 रुपये दोगे मैं तब भी नहीं उतारूँगा। और फिर चला गया। दौड़ के टी.एन. शेषन साहब आकर के अपनी गाड़ी में बैठ गए और शेषन साहब ने लिखा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि समझने का आखिर कारण क्या है, ये लड़का उतार क्यों नहीं रहा है, इसकी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। तो टी.एन. शेषन साहब ने एक बार फिर से अपनी टीम से कहा कि जाओ एक बार और उसे बुला करके लाओ और पूछो। तो उसके पास गए और जा कर के उससे पूछा। जब उस लड़के को वापस टी.एन. शेषन साहब के पास ले जाया गया तो उसने बोला तुम्हें 1000 रुपये तक की बात हो चुकी है, तुम मना क्यों कर रहे हो, तुम 1000 रुपये में भी नहीं उतारे, ऐसी क्या बात है। घोंसले में उस लड़के ने जो कहा वो इस कहानी की सीख है साथ संगत जी। उसने कहा कि साहब मैं घोंसला कैसे उतार सकता हूँ, शाम में जब चिड़िया आएगी और अपने बच्चे को नहीं पाएगी तो उस पर क्या बीतेगी, आपने ये नहीं सोचा। ये बोल करके वो लड़का चला गया। टी.एन. शेषन साहब कहते हैं कि उस शाम में मुझे अपराध बोध हुआ, मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी पढ़ाई की, आई.ए.एस. बना, लेकिन लाइफ में सब कुछ मिला, सारी सुविधाएं आ गई हैं, सुख सुविधाएं भोग ली, इतना बड़ा पद मिल गया, लेकिन मेरे दिमाग में वह बात नहीं आई जो कि एक अनपढ़ बच्चे के दिमाग में आ गई थी, जो सड़क के किनारे भेड़ बकरी चरा रहा था। मैंने सिर्फ पत्नी की इच्छा सुनी और उसके पीछे चल पड़ा, ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। जो शिक्षा है कई बार वो आपको नहीं समझ में आ पाती। साथ संगत जी, संस्कार जो बात समझा देती हैं वो कई बार शिक्षा से भी समझ में नहीं आती। इसलिए संस्कार की वैल्यू करना शुरू कीजिए, अपने घर में अच्छे संस्कार लाना शुरू कीजिए, अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ना शुरू कीजिए। और जैसा मैंने कहा है कि अपनी वाणी से कभी किसी को चोट ना पहुँचे, आपके व्यवहार से कभी किसी को कोई चोट ना पहुँचे, इस बात का ख्याल रखिए। इंसान का क्या है, वो तो बोल करके चला जाता है, सामने वाले को उस बात से निकलने में कई साल लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ मत बोल देना जिसकी वजह से सामने वाला परेशानी में रहे।
साथ संगत जी, आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्य निरंकार जी।